इस मजलिस में 2 रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। उनमें एक है मोहम्मद इलियास अंसारी साहब जो धनबाद से तशरीफ लाए हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद अमानुल्लाह साहब। तो पहले मैं इलियास अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी आप अपना जो मकाला है या मजमून है आप उसे पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं मोहम्मद इलियास अंसारी रिसर्च स्कॉलर विनोद बिहारी महतो कोयलांची यूनिवर्सिटी धनबाद। मैं मुख्तसर में अपने तलखीस के तौर पर ये कह दूँ कि मेरा जो मौजू है वो है शमीम हाशमी की शायरी वजूद से रफ़ाकत तक के एक दाखिली सफ़र। जनाब शमीम हाशमी साहब जिस तरह उर्दू गज़ल हमेशा इंसानी एहसासात के सबसे मोतबर तर्जुमान रही है, मीर की सादगी, गालिब की ज़र्फ़ निगाही, इकबाल की फिक्र, फेज़ के इज्तिमाई, ये सब, या नासिर कादरी की तन्हाई, ये सब उस सिंफ के वो रंग हैं जिनमें इंसान के अंदरूनी कर्ब और खादी तजुर्बा एक साथ जलवागर होते हैं। जदीद अहद में जब इंसान मसीनी ज़िंदगी वक्त के दबाव और रूहानी अजनबियत के शिकंजों में जकड़ गया है, कुछ शोरा ने इस तजुर्बे को नई फिक्री समतों से में पढ़ता है। उन्हीं में से एक नुमाया नाम है डॉक्टर शमीम हाशमी। शमीम हाशमी के अब तक 2 मजमूए जिनमें टूटते पत्तों का दुख और खारजा, उनके ये फिक्री वो फन इर्तिका के 2 रोशन इस्तारे हैं। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, मगर उनकी गज़लें महज इश्किया वारदात या जज्बाती रद्द अमल नहीं बल्कि इंसान की दाखिली कशमकश वज़्र बहराने और समाजी बेहिस्सी का अक्कास है। उनके यहाँ एहसास महज बयान नहीं है बल्कि शऊर के आईने में मुनाकिस होकर एक गहरी फिक्र और मानियत अख्तियार कर लेते हैं। शमीम हाशमी की शायरी का मुताला किया जाए तो उनके यहाँ चंद बुनियादी तजुर्बात जैसे नुमायाँ होती हैं। वजदी बहरान, तन्हाई और बेवतनी, जज्बाती इस्तेसार, वक़्त का जवाल, ज़िंदगी को बतौर आजमाइश कबूल करने का शऊर, ये तमाम पहलू बज़ाहिर अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही दाखिली सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल हैं। शमीम हाशमी के यहाँ सबसे पहले वजदी बहरान का एहसास नुमाया नज़र आता है। उनके कई अशार में इंसान की शनाख्त के बिखरने, जात की अजनबियत और रूह की थकन का जिक्र मिलता है। उनका एक शेर यूँ देखें कि रफ्ता रफ्ता जिंदगी खुद भी अधूरी हो गई, रफ्ता रफ्ता जिंदगी खुद भी अधूरी हो गई, मेरी अपनी शख्सियत जब फाइलों में खो। अलगरज ये उनके दूसरे ये शेर देखें कि चहल पहल नहीं कोई न जिंदगी का निशान, क्योंकि मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। चहल पहल नहीं कोई न जिंदगी का निशान, मेरा वजूद है तन्हा उदास घर की तरह। ये उदास घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि वजूद की अलामत भी है। एक ऐसा वजूद जिसमें रोशनी तो है मगर सुकून नहीं, जिसमें सांस तो है मगर रफ़ाकत नहीं। शमीम हाशमी के यहाँ घर और वजूद का इस्तारा जिंदगी की तन्हाई और बेताल्लुक दोनों को जाहिर करता है। आगे हम देखते हैं कि उनका एक और शेर देखते हैं कि मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो, मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो, दोस्तों मुझको जमाने में तमाशा कर दो। मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो,
दोस्तों मुझको ज़माने में तन्हा कर दो, ये तंज के पैराए में आज के इंसान पर सख्त चोट है। शायर का दुख महज जाती नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के इन्हितात की अलामत है। एहसास की इस दीवार को वो दूसरी सतह पर भी बयान करते हैं। या आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपने इख्तिताम करता हूँ। ये साहिब दर्द कोई होता, साहिब दर्द कोई होता तो साहिब हम भी, साहिब दर्द कोई होता तो साहब हम भी, हाँ अपना दिल उसको दिखा देने की हिम्मत करते हैं, अपना दिल हम दिखा देने के लिए। इन तमाम उनके और क्या है, लेकिन आखिर में इन तमाम पहलुओं को, उनके अशारों को जब मिलाया जाए तो मालूम होता है कि शमी हासमी की शायरी दरअसल जदीद इंसान की दाखिली खुदनुश्त है। सही है। उनके यहाँ दुख है मगर वो महज बयां नहीं, शोर की गहराई में डूबा हुआ दुख है। उनकी गज़लें ज़बान बयान के एतबार से नहायत सादा मगर मानवी लिहाज से गैर मामूली है। उनके यहाँ लफ्ज़ इस्तारा नहीं बनता बल्कि ज़िंदगी खुद इस्तारे में ढल जाती है। इस तरह टूटते पत्तों का दुख महज खिज़ा की अलामत नहीं बल्कि इंसानी नापायदारी का इस्तारा है। और खारिजा सिर्फ रंज आलम का हवाला नहीं बल्कि इस अहद की हकीकत का मजहर है जहाँ इंसान मोहब्बत, यकीन और एहसास तीनों से महरूम हो चुका है। मैं नितिन बहुत शुक्रिया जनाब इलियास अंसारी साहब। बड़ी मेहनत से इन्होंने मकाला तहरीर किया है और यकीनन इस मजमून का इस रिसाले में आ जाना ज़रूरी है। अगर इसी तरह वो लिखते पढ़ते रहे तो इनके रोशन मुस्तक़बिल के सिलसिले में रोशन इम्कानात मौजूद हैं।